जय हिंद दोस्तों। फरवरी सन 2020 कर्नाटक का एक तटीय शहर मैंगलोर। सुबह सुबह समुद्र की ठंडी ठंडी हवा पूरे शहर को छू रही थी, लेकिन वही शहर के बीचों बीच बसा एक अस्पताल के छोटे से कमरे में डर बेचैनी का तूफान उमड़ रहा था। सिर्फ 40 दिन का एक बच्चा, इतना छोटा कि उसने अभी दुनिया में सही तरीके से आंख भी खोलना नहीं सीखा था। उसका नाम था सैफुल अजमान। वो अपनी माँ की गोद में था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज पूरे कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। बच्चे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। इसे तुरंत के तुरंत बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां पर इसका प्रॉपर इलाज होगा, वरना इस बच्चे की जिंदगी बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही उस बच्चे की माँ बिलक बिलक करके रोने लगी। वो गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बच जाएगा ना? ये सुनते ही डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन जल्द से जल्द इसे बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां पर इसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। दरअसल दोस्तों, सैफुल को जन्म से ही दिल की एक गंभीर बीमारी थी, जिसका नाम था PAPVC, जिसे कहते हैं टोटल एनालमस पुल्मोनरी वेनस कनेक्शन। एक ऐसी बीमारी जिसमें दिल और फेफड़ों की नसें सही जगह पर नहीं होती हैं, जिसमें दिल तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और तो और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, उस बच्चे को निमोनिया भी हो गया था। दोस्तों, मैंगलोर के डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, पूरी जान झोंक दी, लेकिन अंत में उन्होंने हाथ उठा लिया कि यहाँ पर प्रॉपर इलाज हो पाना संभव नहीं है। इसे तुरंत के तुरंत बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां पर इसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। दोस्तों, डॉक्टरों ने बताया कि बेंगलोर के मशहूर जयदेव इंटरप्राइजेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च में इसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर इलाज की नहीं थी, बात यहाँ पर थी समय की। दोस्तों, मैंगलोर से बेंगलोर तक का रास्ता 360 से 400 किलोमीटर दूर था, जो कि पहाड़ियों, घाटियों और ट्रैफिक से होकर के जाता था, जहां पर सामान्य गति से अगर जाया जाए तो 8 से 10 घंटा लगता था। लेकिन दोस्तों, समय था सिर्फ 4 घंटा और कुछ मिनट उस बच्चे की जान बचाने के लिए। और तो और डॉक्टरों ने साफ साफ बोला कि समय पर इलाज ना मिला तो बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती। ये सुनते ही कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। उस बच्चे के पिता दीवार के सहारे टिक करके ये बोल रहे थे कि मेरा बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया ही था, उसने सही तरीके से दुनिया भी नहीं देखी। उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है, मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान, मेरे बच्चे की जान बच जाए। तभी अचानक अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस आकर के खड़ी होती है। उस एम्बुलेंस से एक सामान्य आदमी निकलता है, जो कि बहुत बड़ा करोड़पति नहीं था, बहुत बड़ा अफसर नहीं था और बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता था कि वो इस दुनिया के लिए कुछ ही घंटों में हीरो बनने वाला है। तो दोस्तों, हीरो एक फिल्म का हीरो नहीं होता है। असल जिंदगी में अगर हम कहें तो इंसानियत का अच्छी तरह से अगर आप परिचय देते हैं तो आप भी मेरे लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं। दोस्तों, आप हीरो बन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और तो और कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, मैं इसके लिए आपको नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, इसके लिए हीरो नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को लाचार देखें, दुखी देखें, परेशान देखें, तो उसकी मदद जरूर करें। तो मुझे ये लगेगा कि मेरे वीडियो का महत्व मिल गया, आप रियल लाइफ में एक हीरो बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, चलिए आगे जानते। दोस्तों, एम्बुलेंस जो साधारण आदमी निकलता है, उसका नाम था मोहम्मद हनीफ बालंजा। दोस्तों, सूलिया का रहने वाला हनीफ कई सालों से एम्बुलेंस की ड्राइविंग कर रहा था। उसने कई बार जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा था। दोस्तों, कई बार वह ड्राइविंग करते हुए जब ले जाता था अस्पताल में किसी मरीज को, तो कई मरीज बच जाते थे और कई बार
मरीज नहीं बच पाते थे। दोस्तों, जब हनीफ बालंजा को एक कॉल गया कि 40 दिन का एक छोटा सा बच्चा, इतना छोटा कि उसने अभी पूरी दुनिया को नहीं देखा, उसने दुनिया में अच्छी तरह से आंख खोलना भी नहीं सीखा, ये सुनते ही वो बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हनीफ बालंजा अस्पताल पहुंचते हैं और उस बच्चे को जाकर के देखते हैं। इतना छोटा बच्चा जो कि अभी दुनिया में आया ही बस था, उसने दुनिया में अभी सही तरीके से आंख भी खोलना नहीं सीखा था। उन्होंने कुछ पल वहां पर रुका और कुछ सोचा। उस बच्चे के माँ और बाप को समझाया कि घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। उस बच्चे के पिता ने कांपती हुई आवाज में बोला कि कितना खर्च आएगा। हनीफ बालंजा ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि आप खर्चे की चिंता मत करिए, सबसे पहले हम सब लोग तुरंत के तुरंत बेंगलोर की तरफ रवाना होते हैं। दोपहर के करीब 12 बजे एम्बुलेंस तैयार होती है। एम्बुलेंस के अंदर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, मेडिकल टीम पूरी तरह से तैयार थी। बच्चे को सावधानी पूर्वक स्ट्रेचर पर रखा गया। माँ पूरी मासूमियत से उस बच्चे के सिर पे अपना हाथ फेर रही थी और मानो ऐसा कह रही थी कि जैसे वो बच्चा सुन रहा हो। माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा बस कुछ देर और, कुछ देर और, ऐसा कहती रही माँ। हनीफ ने एम्बुलेंस की सीट पर बैठा और स्टीयरिंग पकड़ा। उन्होंने बैक मिरर में देखा तो पूरा परिवार उम्मीद से देख रहा था। उम्मीद भरी नजरों से इस तरह देख रहा था कि शायद मेरा छोटा सा 40 दिन का नन्हा सा बच्चा को हनीफ जी बचा लेंगे। और अगले ही पल सायरन गूंज उठा। दोस्तों, एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सिर्फ एक सायरन की आवाज नहीं थी, वो आवाज थी एक बच्चे की जान बचाने की उम्मीद की। दोस्तों, जब एम्बुलेंस मैंगलोर के शहर से बाहर निकलना शुरू हुई, तब जाकर के असली मुश्किल शुरू हुई। सड़कें सकरी थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, घाटी वाले मोड़ थे, हल्के कोहरे। हनीफ को समझ आ गया था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हर एक सेकंड, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती था। हनीफ ने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ाई, 100, 110, 120, मानो एम्बुलेंस हवा की गति से आगे बढ़ रही हो। एम्बुलेंस के अंदर स्टाफ लगातार बच्चे की जांच कर रहे थे। एम्बुलेंस के अंदर उस बच्चे की माँ लगातार उसकी आंखों से आंसू छलक रहा था। वो लगातार दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, या खुदा, मुझे सही सलामत मेरे बच्चे के साथ बेंगलोर पहुंचा दे, बेंगलोर पहुंचा दे। ये सब कुछ हनीफ सुन रहे थे, लेकिन उनकी नज़र लगातार सड़क पर बनी हुई थी। 110, 120 और कभी कभी तो 140 की स्पीड पर हवा से बात करते हुए एम्बुलेंस तेज गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि कहीं आगे कोई ट्रैफिक न मिल जाए। यात्रा शुरू करने से पहले ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वालों ने फैसला किया कि एम्बुलेंस को हर हाल में, किसी भी हाल में एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, पुलिस वालों ने हर एक इलाके में, हर एक एरिया में जहां से एम्बुलेंस गुजरने वाली थी, वहां का ट्रैफिक हटवाया, वहां से ट्रैफिक कंट्रोल किया। और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक को पूरी की पूरी सड़क से नीचे उतार देते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हनीफ जी, बच्चे की जान बच जाना चाहिए। हनीफ जी ये सुन करके उनकी आंखों में आंसू भर आता है। वो और जोशीले हो जाते हैं और एम्बुलेंस की फुल स्पीड 110, 20, यहाँ तक कि 140, 50 तक पहुंच जाती थी। एम्बुलेंस हवा से बात करती हुई आगे बढ़ती है। दोस्तों, अब चैलेंज शुरू होता है। दोस्तों, मैंगलोर से बेंगलोर के बीच में पड़ता है माड़ी केरी के घुमावदार सड़कें, गहरी खाई और कई सारे तेज तेज मोड़ थे, जहां पर एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हनीफ जी ने अपने एक एक सेकंड की कीमत रखते हुए अपनी स्पीड को कम ना करके, बल्कि उस घुमावदार मोड़ पर अपनी जान हथेली पे लिए चलते रहे। दोस्तों, कभी हनीफ बालंजा स्टीयरिंग को पकड़ के बहुत तेजी से घुमा देते, तो कभी एक्सीलेटर को कम कर देते, तो कभी गियर को कम कर देते। ऐसे कर करके वो इतनी तेज गति से काम कर रहे थे कि मानो उनका हाथ मशीन की तरह काम कर रहा हो। दोस्तों, बाहर सड़क पर थी रफ्तार, लेकिन अंदर था डर। उस माँ का डर, उस पिता का डर कि अगर समय पर ना पहुंचे तो क्या होगा।
और लगातार वो माँ अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हुए कहती थी कि बेटा बस कुछ समय और, बस कुछ समय और। दोस्तों एम्बुलेंस में मशीन की बीप बीप की आवाज एम्बुलेंस में सन्नाटे को चीर रही थी। और तो और दोस्तों, हनीफ कभी भी इतनी तेज गति से ड्राइव नहीं किए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक जज्बा था कि आज इस बच्चे को किसी भी कीमत पे मुझे बेंगलोर 4 घंटे के अंदर पहुंचाना है। उनका ये जज्बा उनको पूरी दुनिया में हीरो साबित करता है और उन्होंने कसम खाई कि मैं समय पर इस बच्चे को पहुंचा दूंगा और इसकी जान बचा लूंगा। अब अंत में आता है थोड़ी थोड़ी राहत की सांस। बेंगलोर की लाइटें दिखने लगी थी, बेंगलोर शहर अब नजर आने लगा था। दोस्तों पुलिस पहले से ही तैयार खड़ी थी रास्ता देने के लिए एम्बुलेंस को, कहीं कोई हल्की सी चूक ना हो जाए और टाइम बर्बाद हो जाए। और दोस्तों बेंगलोर के शहर में सायरन की आवाज़ के साथ गूंजती हुई एम्बुलेंस घुसती है। पुलिस वाले रास्ता दे रहे थे, लोग बगल हट हट करके एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे थे, कई लोग हाथ जोड़ करके दुआ कर रहे थे। और तो और किसी को भी पता नहीं था कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन है, उसका नाम नहीं पता था। दोस्तों हनीफ बालंजा की इतनी कठोर मेहनत देख करके हर एक लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि बच्चा बच जाना चाहिए। दोस्तों सायरन की आवाज के गूंज के साथ एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है। कुछ लोग हनीफ के लिए तालियां बजाएं, कुछ लोगों ने हनीफ को गले लगा लिया, लेकिन हनीफ के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, चिंता और थकान। दोस्तों इसके बाद उस बच्चे के पिता आए और हनीफ के पैर छू लिए और उन्होंने बोला कि आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। लेकिन हनीफ पीछे हटते हुए उनको पकड़ करके बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया है जो कि मेरा फर्ज था। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं था। उस दिन हनीफ ने सिर्फ गाड़ी नहीं चलाई, उन्होंने एक परिवार की पूरी दुनिया चलाई, उन्होंने एक उम्मीद चलाई और उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। कुछ ही समय बाद रेस्क्यू की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। मीडिया वाले सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने लगे और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक नाम आने लगा, हनीफ। ये है असली हीरो, ये है असली हीरो, ये है असली हीरो, इसे कहते हैं असली हीरो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम आ रहा था, मोहम्मद हनीफ बालंजा, दुनिया का असली रियल हीरो, जिसने सिर्फ गाड़ी नहीं चलाई बल्कि इंसानियत को चलाया है। इसे कहते हैं असली हीरो। जब मीडिया वाले हनीफ बालंजा के पास पहुंचे, उनसे कई सारे सवाल किए, लेकिन हनीफ बालंजा का सिर्फ एक जवाब आया कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है और ये मेरी जिम्मेदारी थी। और अगर आगे कभी भी फिर से मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों सल्यूट है ऐसे हीरो के लिए जो कि इंसानियत की लाज रखते हैं आज भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पूरा श्रेय हनीफ को नहीं जाता, बल्कि हर एक इंसान को जाता है, हर एक पुलिस को जाता है, हर एक उस व्यक्ति को जाता है जिसने उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया। नहीं तो अगर रास्ता नहीं मिलता तो ये उस बच्चे की जान बचा पाना शायद असंभव हो जाता। लास्ट में मेरा अंतिम शब्द यही रहेगा कि इस दुनिया में बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन सबके पास सुपर पावर नहीं होती है। किसी के पास स्टीयरिंग पकड़ने की ताकत होती है, जैसे कि मोहम्मद हनीफ बालंजा। दोस्तों ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पीके डॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।